अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना है और अपना निसफ सफर कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुका है। बिलाशुबा ये एक तारीखी लॉन्ग मार्च है और अवाम की भरपूर शमूलियत ने इस बात का एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान के अवाम सियासत के अंदर अपने मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब अमली सियासत का अपना सफर शुरू कर चुके हैं। बिलाशुबा वो कौमी असम्बली के रुकन हैं और गुज़श्ता 3 साल से कौमी असम्बली के अंदर उनकी की गई तकारीर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक बेहतरीन असासा है। दीगर मुख्तलिफ फोरम्स पर वो अपने आप को मनवा चुके हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर जब भी वो गुफ्तगू करते हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया उनका तारीफ करता है। लेकिन आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरी कौम के लिए एक लीडिंग रोल प्ले करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होना है, उन्हें पाकिस्तान की खिदमत करनी है और आला तरीन दर्जा पर पहुंचकर पाकिस्तानी कौम को इस तरह से लीड करना है कि पाकिस्तान दोबारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के अदवार की तरह तरक्की की मनाजिल तय करे, अपना सफर उफ़क़ी की बजाय अमूदी रुख पर करे और अक़वाम आलम में एक बुलंद मर्तबा और मकाम हासिल कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लॉन्ग मार्च से पहले अपना एक एलामिया जारी किया है। उन्होंने मुफस्सिल तौर पर यह बयान किया है कि इस वक्त उनकी तरजीह के मुताबिक मुल्क और अवाम किन मसाइल का शिकार हैं और कौन सी ऐसी तरजीहात इस वक्त दरकार हैं कि हुकूमत उनको फोकस करे, उनको रिड्रेस करे और अवाम के मसाइल को हल करने की जानिब मुतवज्जो हो। यकीनी तौर पर ये सब वो बातें हैं, ये 38 पॉइंट हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गुज़श्ता 10 साल में ऑब्जर्व किया है कि हुकूमत वक्त की तरजीह के मुताबिक उन्हें फोकस नहीं किया जा रहा और उन पर हुकूमत का फोकस ना होने की वजह से पाकिस्तान बेपनाह दबाव में आ रहा है, पाकिस्तान मालियाती मसाइल का शिकार हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है, अवाम का सुकून बर्बाद हो रहा है, अवाम की इस्तेदाद कम हो रही है। हम अब गौर करते हैं कि वो कौन से 38 पॉइंट हैं। बारी बारी मैं उन पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्तों में अपनी तरजीहात को किस तरह से बयान करती है। सबसे पहली तरजीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज से नहीं 1977 से है। 1977 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया गया और हुकूमत को गिराया गया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धांधली का मुकदमा चलाने की बजाय एक नाम निहाद मुकदमा चलाकर सजाए मौत दी गई। अगर धांधली ही इशू था तो हुकूमत गिराए जाने के बाद फौजी हुकूमत की तरजीह धांधली के बारे में कवायद व ज़वाबित मुरत्तब करना और इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बनाना होना चाहिए था। लेकिन ना ज़ियाउल हक से अपोजिशन ने ऐसा कोई मुतालबा किया और ना हुकूमत वक्त की ये तरजीह रही। उसके बाद जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 के इलेक्शन में उतरी तो उस वक्त कौम ने और अवाम ने देखा कि धांधली होती क्या है। 1988 के इलेक्शन में कम से कम 40 कौमी असम्बली के नशिस्तें पहले से फोकस कर ली गई, उनका नतीजा पहले से तैयार करके रख लिया गया कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कदर मौसर अक्सरियत हासिल न कर ले कि उसे रोकना मुश्किल हो जाए। और यूं उस वक्त धांधली की एक ऐसी रीत पड़ी कि आने वाले इलेक्शंस में वो जराए जो धांधली करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, मिसाल के तौर पर घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए जाते थे, जाली वोटर लिस्ट बनाई जाती थी, जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके रिजल्ट को तब्दील करवाया जाता था। ये सब बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। तो 1988 से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने मुखालफिन के साथ बात की, उन्हें दलाइल दिए और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि ऐसा वक्त सभी पर आना होता है, तो क्यों ना हम आज से तय कर लें कि आने वाले वक्त में हम आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाएं और इलेक्शन के कवायद को कुछ इस तरह का बना दें कि हर उस शख्स के लिए जो इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब हो। लेकिन चूंकि उस वक्त और आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान उंगली पकड़कर इक़्तिदार में आने वाले लोगों में शामिल हैं तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती है। वो मुसलसल ऐसे इकदाम करते हैं, ऐसी कानून साजी करते हैं जिससे इलेक्शन के अमल को ज्यादा से ज्यादा मुतनाज़िया बनाया जा सके। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के एलामिया का पहला मुतालबा ये है, हुकूमत वक्त से ये है, अपोजिशन की जमातों से ये मुतालबा है कि हम असम्बली के अंदर, पार्लिमान के अंदर बैठकर ऐसी आइन साजी करें, ऐसी कानून साजी करें, ऐसे कवायद व ज़वाबित मुरत्तब करें कि इलेक्शन लड़कर इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद सब यकसा लेवल पर आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब हो।
धांधली का हर इम्कान खत्म कर दिया जाए और ये तासर और तसव्वुर भी खत्म कर दिया जाए कि जज और जर्नैल अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब करते हैं। लॉन्ग मार्च का पहला मुतालबा यह है कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी जद्दोजहद करेगी और हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि ऐसा किया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात में पाकिस्तान का सबसे संगीन मसला है, जो सब मसाइल की माँ है, जिसकी बुनियाद से सब मसाइल पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ करने वाला इदारा दुनिया की तरजीहात में, दुनिया के ख्याल में 126 नंबर पर है। यानी पाकिस्तान की आला अदलिया इंसाफ फराहम करने के बैनुल अक़वामी पैमाने पर दुनिया के 126 नंबर पर मौजूद है। यानी 125 ममालिक में इससे अच्छी अदालतें काम कर रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद ही इख्तियारात की तकसीम होती है। जमहूरियत की बुनियाद में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लिमान, मुकन्नना, ये तीन चीजें होती हैं जो एक दूसरे पर चेक का काम करती हैं। तो पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ यूं हो गई है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने पार्लिमान और आइन की गर्दन दबोच रखी है और अपनी मर्जी से वो आइन साजी और कानून साजी में न सिर्फ मुदाखलत करते हैं बल्कि डिक्टेट करवाते हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि अदालत आलिया का, अदालत उज़्मा का अपना फैसला करने की सलाहियत भी खत्म हो गई है। उसके किरदार पर छींटे उड़ाए जाते हैं और पूरी कौम इस वक्त कभी ये तवक्को नहीं करती कि पाकिस्तान की आला अदलिया दुरुस्त तौर पर काम कर रही है। अपने किसी कमजोर लम्हे में पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद आला अदलिया की जानिब वाबस्ता नहीं होती, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इससे अवॉइड किया जा सके, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से अलग होकर सोचा जा सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा बड़ा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान में जैसे ट्रू स्पिरिट में दुरुस्त तौर पर जमहूरी ममालिक में होता है कि आज़ाद अदलिया वजूद रखती हो, लेकिन वो पार्लिमान पर और एग्जीक्यूटिव पर बालादस्त ना हो, वो अपने आप को इस कदर बाएतमाद या कौम का एतमाद हासिल करे, इस तरह अच्छे फैसले करे या अच्छा किरदार अदा करे जो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करे, जमहूरियत को मजबूत करे। यहाँ पर अफराद की मजबूती की जद्दोजहद होती है। यहाँ पर एक चीफ जस्टिस बनता है तो वो गॉडफादर की तरह, गैंगस्टर की तरह डिक्टेट करता है, इंतजामिया को स्नब करता है, इंतजामिया को यरगमाल बना लेता है और पार्लिमान को अपनी मर्जी की डिक्टेशन देता है। ये सिलसिला गलत है और इसे खत्म होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत और 18वीं तरमीम में आला अदलिया की तकर्रियों को जजेस की गसब शुदा डोमेन से निकालने के लिए पार्लिमानी कमीशन या जुडिशल कमीशन बनाने का तस्वर दिया गया था, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त की वकला मूवमेंट, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साजिश से ये पूरी डोमेन एक फर्द वाहिद जो गैर मुंतखब है, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने अपने हाथ में ले ली है, जिस पर इस वक्त अवामी सतह पर भी रद्द अमल सामने आ रहा है और वकला की तंजीमें भी उस बात से इनकार कर रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह भी मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील न हो और उसमें एक फर्द की मर्जी डिक्टेशन थोप दी गई है और जिस तरह से इस इदारे को यरगमाल बनाया गया है उसे ख़त्म किया जाए और पार्लिमान का जजेस की तकर्री के अंदर जो किरदार होना चाहिए उसे फाल हैसियत दी जाए। इसी तरह जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, वो अपने ताईं कोशिश करती है कि इंडस्ट्री के अंदर लेबर यूनियन मौजूद हो और स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन का बिल वो मंजूर करवा चुके हैं। जमहूरियत में ये दो इदारे भी बुनियादी नौइयत की अहमियत के हामिल हैं। यहां से लीडरशिप का कैडर पैदा होता है, लेबर यूनियन लीडर बनाती है और बिलाखिर वो अवामी नुमाइंदे और मुंतखब रहनुमा बनते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यूनियन लीडरशिप की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और बिलाखिर यहाँ से जो लोग ग्रोन अप होकर आगे बढ़ते हैं, परवरिश पाकर आगे बढ़ते हैं, वो मुल्क की असासा साबित होते हैं और पूरी दुनिया में ये मामूल है कि वो लोग सियासत में फाल किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में दलालों को, मेरा मतलब है प्रॉपर्टी डीलर्स को, कार्टल्स को, अमीर लोगों को इंजेक्ट करने के लिए और अवाम राज को छीनने के लिए, अवाम से इस इख्तियार को छीनने के लिए बेपनाह दौलत का इस्तेमाल किया गया और लीडरशिप की डेवलपमेंट के बुनियादी नर्सरियों को खत्म किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में लेबर यूनियंस को मजबूत बनाया जाए, मौसर बनाया जाए और उन्हें कानून की छतरी दी जाए कि कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई अदालत या कोई मालक, कोई सेठ उनको यरगमाल ना बना सके। इसी तरह स्टूडेंट्स यूनियन को मजबूत और फाल किया जाए ताकि ये दोनों कैटेगरी के लोग लीडरशिप की दस्तयाबी के लिए नर्सरी का काम दें। लॉन्ग मार्च का एक और बहुत अहम मौजू इस वक्त जो संजीदा नौइयत का मुतकाजी है, इस पर मैं पहले वीडियो कर चुका हूं, पिका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट।
हुकूमत वक़्त इस वक़्त अपने मुखालफिन की जुबान बंदी को अपना फर्ज अव्वलीन समझती है और वो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगाने पर तुली हुई है। लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये भी मुतालबा करती है कि इजहार राय की आज़ादी का हक जैसा आइन में दिया गया है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ऐसा इंतज़ाम और इंसलाम होना चाहिए कि किसी शख्स को उसके इजहार राय की वजह से टारगेट न किया जाए, उसकी जान को खतरे में न डाला जाए, उसे कैद न किया जाए और उसे मिसिंग न बनाया जाए। यह हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है कि वो इजहार राय की आज़ादी के हक को जैसा कि ये आइन में दिया गया है उसकी हिफाजत करने के लिए मतलूबा कवायद साजी और कानून साजी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एलामिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल तौर पर बहाली और उसे आगे बढ़ाने का अमल और खवातीन का वजीफा बढ़ाने की बात की है। मुतालबा किया है कि उस प्रोग्राम की ट्रू स्पिरिट में जैसा रोज़े अव्वल को सोचा गया था, जैसे उसके साथ 7 दीगर अलाइड प्रोग्राम भी थे, उन सब को पूरे तौर पर लागू किया जाए, उसका दायराकार बढ़ाया जाए और बेरोजगार खवातीन या बेरोजगार लोगों की जो इमदाद है उसमें इजाफा किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लॉन्ग मार्च में एक ये भी मुतालबा रखा है कि खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाए और ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे कमीशन बनाए गए हैं जो एब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स या जो एब्यूज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर काम करने वाले जो तंजीमें बनाई गई हैं, जो इदारे और कमीशन बनाए गए हैं, उन्हें ताकतवर बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी शख्स के साथ, किसी भी फर्द के साथ, किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ उसकी जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या उसके कम उम्र बच्चा होने की वजह से किसी तरह की कोई अब्यूज करना मुमकिन ना रहे। पाकिस्तानी अवाम को आज तालीम और सेहत की मद में जो भी सहूलियात मौजूद हैं ये 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर की वजह से मौजूद हैं। मुफ्त तालीम और सेहत का निज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी दुनिया में उस वक़्त आला तरीन सतह का मुफ्त निज़ाम बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने भी कोशिश की कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत वक़्त से मुतालबा करती है कि तालीम और सेहत आइन के मुताबिक आवाम का बुनियादी हक है और ये दोनों हकूक हुकूमत को मुफ्त और बिला तखसीस देना होंगे। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर इंसान को, हर फर्द को यह हक देना होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च में यह मुतालबा करती है कि हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी बनाए, कवायद मुरतब करे और ऐसे इदारे कायम करे जहां पर इनकी अदम दस्तयाबी की शिकायत की जाए तो दादरसी हो सके। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में बेगुनाह, लावारिस और कमज़ोर लोगों को गिरफ्तार किए जाने, उनको मिसिंग बनाए जाने, उनकी जान को ले लेने और रियासती इदारों के अपने इख्तियारात से तजावुज़ की रोकथाम के लिए बंदोबस्त करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कौमी वसाइल की लूट मार पर एहतजाज किया है और ये मुतालबा किया है कि जो सूबा या जो रियासत, जो इलाका पहले कोई मादनियात पैदा करता है तो उसको उससे महरूम करके दूसरे सूबों को दिए जाने का अमल नफरत पैदा करता है, इस अमल को भी रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह मुतालबा किया है कि विफाक की तमाम इकाइयों के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाए और खसूसी तौर पर पानी के बहरान में 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक जो खिलाफ वर्जी की जाती है उसका तदारक किया जाए और तमाम सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अभी तक हम मुकम्मल नहीं कर सके, अभी कुछ मुतालबात बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो में उन बाकी मुतालबात को पेश कर सके कि आखिर वो क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं और मुतालबात कर रहे हैं और हम आज देख सकें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आती है तो उसकी तरजीहात क्या होंगी, वो किन बातों को फोकस करेगी और किन बातों पर अवामी मसाइल को रिड्रेस करने की कोशिश करेगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।